तो ठीक है, फिर हम लोग जनवरी के करंट अफेयर को आज हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि मैंने फरवरी, मार्च और अप्रैल और इसके बाद मई और जून और जुलाई, कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि आपके फरवरी से लेकर और जुलाई तक मैंने पूरे करंट अफेयर आपके कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जनवरी के करंट अफेयर को ध्यान से समझेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो गया, लेखपाल हो गया, कोई भी आगामी एग्जाम है उनमें सभी में ही आ सकते हैं प्रश्न। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से समझेंगे और कैसे प्रश्नों को आपको याद करना वो भी साथ में आपको थोड़ी बहुत ट्रिक में साथ में बताता चलूँगा। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर अब हम लोग जनवरी की बात करने जा रहे हैं, तो समझेंगे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे लोगों से पूछा गया है कि 31 जनवरी 2021 को जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, मतलब जो कोविड-19 आपके पूरे देश में फैला हुआ है उसको सूचकांक बनाया गया है। प्रदर्शन का मतलब कितना आपने पार्टिसिपेट किया, कैसे क्या उन्होंने रहा है। तो यहाँ पर आपका जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 86वां यहाँ पर बनाया दिया। किसका 86वां नंबर यहाँ पर किसका, इंडिया का है। अगर पूछ लेता है कि शीर्ष पर कौन है तो ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो दोनों ये डाटा आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में सबसे पहले नंबर पर कौन है तो न्यूजीलैंड हो जाएगा, और भारत की स्थिति पूछेगा तो 86वां आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। 31 जनवरी 2021 को एशियाई क्रिकेट के परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया, तो ये कौन है, जय शाह है। ठीक है, और ये अमित शाह से संबंध रखते हैं, तो आपको ऐसे भी इनको याद रखना है क्योंकि आगामी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क, किसकी बात करा, डॉग पार्क की बात करा, और ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये चंडीगढ़ में स्थापित किया है। डॉग पार्क से मतलब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बता देते हैं। डॉग पार्क का मतलब क्या है कि जहाँ पर आपके क्या होते हैं, कुत्ते होते हैं, तो कुत्ते टहलाने के लिए चारों सभी सुविधाएं वहाँ पर मिलेंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती तो वहाँ जाके अपनी समस्या को बता सकते हैं, उसको साथ में ले जाके उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं। तो डॉग पार्क के तौर पे ये क्या अभी आपका स्थापित किया गया, कहाँ पर किया गया, चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे, एक एक प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 31 जनवरी 2021 को भारत ने जिस देश के साथ मिलकर सतत विकास वैश्विक पर्यावरण संगठन, इसको डाल लेंगे आप लोग सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण है, इसके लिए शुरुआत की गई है। तो किसने शुरुआत की है, ये की है किसने, फ्रांस ने। और किसके साथ मिलकर की है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के साथ में इसने मिलकर किया है। और क्या शुरुआत की है, तो सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण है, ये शुरुआत किया गया। किसने शुरू किया गया, फ्रांस के साथ में, किसने, भारत के साथ में, और कब शुरू किया गया, 31 जनवरी 2021 को। ठीक है, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहें, जिससे कि और आपके जो साथी उनका भी फायदा यहाँ पर हो सके। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। 30 जनवरी 2021 को माउंट मेराबी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, यह परिवर्तन जिस देश में स्थित है उसकी बात करा। तो आपसे किस तरीके से, देखो दो तरीके से यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आपको कैसे याद रखना है। पहला नंबर आपसे पूछ लेगा कि माउंट मेराबी ज्वालामुखी जो है, माउंट मेराबी जो ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया है। समझ में आ गया। और ये कब हुआ था, 30 जनवरी 2021 को ये हुआ था। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है थिपुसिम त्यौहार आपसे पूछ रहा है। थिपुसिम जो त्यौहार है ये कौन से राज्य संबंधित है, तो थोड़े से जो अटपटे आपके क्या होते हैं, नाम होते हैं, वो या तो तमिलनाडु से संबंधित होंगे या आपके चेन्नई संबंधित होंगे। अगर आपको पता है कंफर्म तब तो आप सही टिक करेंगे, लेकिन अगर आप फिर भी तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप थोड़े से जो अटपटे नाम होते हैं, थोड़े से अजीबोगरीब नाम होते हैं, वो तमिलनाडु और चेन्नई आप उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो आपको याद रखना पड़ेगा थिपुसिम जो त्यौहार है ये किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 30 जनवरी 2021 को जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत सूचकांक, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, 10वां स्थान है पे। समझ में आ गया। तो व्यक्तिगत सूचकांक की जब बात करेगा, इंडिविजुअल हेल्थ इंडेक्स आपसे पूछेगा तो वहां पर कितना इसका हो जाएगा, 10वां नाम यहाँ पर आ जाएगा, किसका, इंडिया का। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 29 जनवरी 2021 को 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सभी लोग यहाँ पर इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। 42वें उप सेना प्रमुख की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे, चंडी प्रसाद मोहंती हो जाएगा। कौन है, चंडी प्रसाद मोहंती आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं और ये हो जाएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। सभी लोग जो मैं आपको टिक बता रहा हूँ ये आप लोग साथ में नोट भी करते चलें, जिससे कि आपका और बेनिफिट हो सके। ठीक है, क्या बोल रहा है, भारत का पहला चमड़ा पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, भारत का पहला चमड़ा पार्क ये कहाँ पर आपका स्थापित किया गया।
ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो जो भी साथी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या ARO की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपी से लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये प्रश्न आने के ज़्यादा चांसेस है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। भारत का पहला अगर चमड़ा पार्क पूछा जाएगा तो कौन से राज्य में स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगर आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है तो साथ में आप लोग कमेंट भी करते चलें कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 28 जनवरी को वेस्ट इलेक्ट्रोल प्रैक्टिस 2020, इसको याद रखेंगे, वेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 की बात करेगा तो ये किसको राज्य को मिला है, मेघालय को मिला हुआ। ठीक है, बात आगे समझ में। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है आपको पूरी तरीके से क्लियर यहाँ पर हो रहा होगा। एक एक पॉइंट में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगले प्रश्न की थोड़ा सा स्पीड से कराएंगे आपको। 28 जनवरी 2021 को MI जो आपका रेडमी का जो फ़ोन होता है उसी को नाम MI दिया गया है। अभिनेता से मिलकर शिक्षा हर हाथ किसकी बात है, शिक्षा हर हाथ जो है ये किसने शुरुआत की है, सोनू सूद से। आपसे पूछा जाएगा शिक्षा हर हाथ जो अभी हाल ही में सोनू सूद ने शुरू किया है, कौन सी कंपनी के साथ शुरू किया, तो इसका क्या हो जाएगा, MI। ठीक है, रेडमी के आप लोग फ़ोन यूज करते होगे, उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया। और मैंने आपको कई ऑफलाइन क्लासेस में कई सारी चीज़ें आपको इसमें बताते रहता हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। 18 से 30 जनवरी ये डेट जो होती है, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, साथ में डेट भी नोट करेंगे। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या लिखा है। हाँ, खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन, ठीक, खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन एवं युवा महोत्सव 2021 का पर आयोजन किया गया है। ये कहाँ पर किया गया, तो भाई जास्कर देखो यहाँ पर आ रहा है, समझ में आया। जास्कर की बात हो रही तो कहाँ पर होगा, जास्कर घाटी में होगा। अब दूसरे तरीके से प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जास्कर जो घाटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। मैंने आपको कई बार प्रश्न में आपको बताया हुआ है कि जब आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह इस तरीके का प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्नों को आप ज़्यादा याद रखेंगे, क्योंकि ये अभी यहाँ पर आपका हाल ही में आपके बनाए गए हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला बोला कि 26 से 28 जनवरी 2021 के मध्य में चौथा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम जो है ये 2021 कहाँ पर आपका आयोजन किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रियाद, सऊदी अरब में इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा एक एक पॉइंट। और आप जो भी डाटा अच्छे से आपको तैयार कर लें, तो जो भी आपके आगामी एग्जाम होने 5 से 6 महीने का करंट अफेयर आपको पूरी तरीके से तैयार करना है। अगर आपने मेरी क्लासेस को देखा तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा, चाहे आपका पीटी का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ज़्यादातर जो आपके जो क्वेश्चन है वो मेरी क्लास से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे 28 जनवरी 2021 को शहरी स्नातक निकाय सुधारों को पूरा करने वाला 5वां राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको लगा लेंगे, ये एग्जाम में आपका आ सकता है। 28 जनवरी 2021 को शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूर्ण करने वाला 5वां राज्य कौन सा बन गया है। ठीक है, तो अगर 5वें राज्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। अगर ये पूछ लेता और साथ में कौन कौन से राज्य हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, ठीक है ना, उनको पूरी तरीके से सुधार करने वाला जो राज्य कौन सा 5वां बन गया, राजस्थान बन गया है। और अगर पूछ लेता कि अन्य 4 राज्य कौन से हैं, तो उसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है वो भारत का स्थान कौन सा, तो 86वां यहाँ पर स्थान हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है इसमें देश कितने शामिल थे, तो 160 देश यहाँ पर शामिल थे। ठीक, समझ में आ गया। अगर ये पूछ लेता है कि भाई सबसे टॉप नंबर पे कौन है, तो क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की स्थिति आप लोगों को याद रखनी कितना है, 86वां, कितना, और किसमें, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 2020 जो रिपोर्ट आई थी, और ये कब आई थी, जनवरी में आपकी रिपोर्ट आ गई थी। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। आज आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग लाइक शेयर वगैरह साथ में करते चलें। ठीक है, अगर आपको क्लास कुछ थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है, अगला प्रश्न है कि 25 जनवरी 2021 को जिस स्थान पर एग्री फूड टेक्थॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सभी लोग यहाँ पर कॉपी में नोट कर लेंगे अपनी, एग्री फूड टेक्थॉन 2021 जो आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो अच्छे से आपको पता है IIT खड़गपुर में ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, IIT खड़गपुर में ये शुरुआत की गई है। ठीक, समझ में आ गया। एग्री फूड टेक्थॉन की बात पूछेगा तो कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा IIT खड़गपुर में। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना कि वर्तमान समय में भारत में कितनी IIT हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान समय में भारत में कितनी IIT हैं।
आपको इसका कमेंट करके बताना है, और अगर जिसको डिटेल्स में पता है कि कौन कौन सी, तो उसको भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। 26 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश में इंडो इस्लामिक संस्कृति फाउंडेशन द्वारा जिस स्थान पर मस्जिद निर्माण प्रतीकात्मक शुरुआत की गई है वो कौन है? तो अच्छे से आपको पता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इंडो इस्लामिक संस्कृति फाउंडेशन द्वारा, तो ये कहाँ पर है? अयोध्या में। और जैसा कि आपको पता है कि अयोध्या की अगर बात करती है, अयोध्या आपका यहाँ पर आ गया है, तो अच्छे से आपको पता होगा कि राम मंदिर का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, और उसी के तहत यहाँ पर आपके वहाँ पर मस्जिद भी बनाई जा रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 27 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सभी लोग कॉपी में अपनी नोट कर लेंगे, मोस्ट आगामी एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? तो क्या हो जाएगा? राजेंद्र कुमार भंडारी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगर क्लास को अच्छा लग रहा तो भाई शेयर साथ में करते रहें आप लोग। हाँ, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 27 जनवरी 2021 को जिस स्थान पर काव्य उत्सव, क्या काव्य उत्सव में क्या कविता बीज का आयोजन किया गया? तो कहाँ है? केरल हो जाएगा। आपको याद रखना है का से कविता, का से केरल, ऐसे भी इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। का से कविता बीज और का से केरल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको याद सकते हो। ठीक, और का से काव्य हो जाएगा। का से काव्य, का से कविता और का से केरल, तीनों चीज़ें आपको याद रखना, का। ठीक, चलो अगले प्रश्न की बात करेंगे। 27 जनवरी 2021 को जिस स्थान पर नाव पुस्तकालय, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, नाव पुस्तकालय की बात हो रही है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी कभार ये बनाई जाती हैं, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, और अगर आप अच्छे से चीज़ों को नोट कर रहे हैं, और नोट करने के बाद में अगर आप चीज़ों को अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, तो आपका करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आपने इतना देख लिया तो चाहे 10 नंबर का करंट अफेयर हो, चाहे 15 नंबर का, आप सब कुछ सही से आपको मिल जाएगा। ठीक, तो नाव पुस्तकालय की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में आता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे। जरा अगला प्रश्न समझते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहें, जिससे कि और लोगों का यहाँ पर भला हो सके। ठीक है, और आप लोग जिन साथियों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, इसकी पूरी की पूरी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको क्या है कि आप जैसे यहाँ तो आप कॉपी में नोट कर लोगे, लेकिन हो सकता है कभी कभार कुछ गलत नोट हो जाता है, तो आप PDF से उसका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्कशन मिल जाएगा, या चैनल के अबाउट में जाइएगा, सभी लिंक्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फेसबुक जरूर ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लें, जिससे कि क्या होगा, मैं वहाँ पर आपको डेली पिक्स प्रोवाइड कराता रहता हूँ, जिससे आपकी तैयारी साथ में चलती रहती है और पता ही नहीं चलता कब आपने सारी चीज़ों को तैयार कर लिया। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जनवरी 2021 में किसकी बात? जनवरी 2021 में देश की पहली एयर टैक्सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, पूछेगा पहली एयर टैक्सी की सेवा की गई है वो कहाँ पर की गई? तो चंडीगढ़ से हिसार के लिए। ठीक, समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ लेता हिसार की बात करेगा तो हिसार कहाँ पर आता? हरियाणा में आता। ठीक है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। हो सकता है हिसार ना दे, हरियाणा दे दे, तो आपको ये भी साथ में चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। 9 जनवरी 2021 को आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस, 16वें प्रवासी दिवस का जो थीम था उसके मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। ठीक है, अगर इसकी थीम पूछेंगे आत्मनिर्भर भारत में योगदान, समझ में आ गया। तो देखो 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर आपको याद रखने कौन कौन से। पहले नंबर पर तो आपको याद रखना है कि प्रवासी भारतीय जो दिवस है वो कब मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई 9 जनवरी को प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि हमने आपको कई बार डिस्कस भी किया हुआ है कि आपका गांधी जी क्या है भारत आए थे, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उसी दिन से क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको सन कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में कि 9 जनवरी इसके बाद में ईयर क्या था जब वो आए थे। ऑप्शन बताओ, मैं दे देता हूँ 14, 15, 16, 17। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि गांधी जी जब इंडिया आए थे तो वर्ष कौन था वो। ठीक है, डेट तो मैंने बता दी, 9 जनवरी को वो आए थे। ठीक, समझ में आ गया। तो उसी के उपलक्ष्य में क्या है, एक सम्मेलन हुआ है और उसके मुख्य अतिथि की आपसे बात पूछ रहा है, तो सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रिका प्रसाद संतोखी हो जाएंगे। और ये कहाँ पर है? सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। और अगर पूछ लेता है इसकी थीम क्या है, तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान की यहाँ पर थीम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से चीज़ें आप क्लियर कर रहे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आपको साउंड क्लियर आ रहा है तो साथ में आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहें।
ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 8 जनवरी 2021 को आयोजित युवा प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखो यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है, युवा की जब बात करेंगे वहाँ पर 9 जनवरी को, ये चीज़ें आपको याद रखनी, नहीं तो क्या होता है एग्जाम में कई सारे कन्फ्यूजन आपको हो जाते हैं। ठीक है, तो कई सारे कन्फ्यूजन के लिए आपके पास एक ही सॉल्यूशन है कि आप अच्छे से उसको कॉपी में नोट करते चलें। ठीक है, चलो इस भाई आपको अगर मान लो एक एग्जाम आपने दिया, एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम देना है, तो क्या बार बार वीडियो को देखोगे? वीडियो को एक बार देखो और आप कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक, तो युवा प्रवासी भारतीय दिवस की पहले नंबर तो पता होना चाहिए कब मनाते हैं, 8 जनवरी को ये मनाया गया। ठीक, मतलब एक दिन पहले मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस से, एक दिन पहले कौन सा दिवस मनाते हैं, युवा प्रवासी दिवस यहाँ पर मनाते हैं। अब पूछ रहा कि विशिष्ट अतिथि के तौर पर कौन थे, तो यहाँ पर कौन था, न्यूजीलैंड के सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन यहाँ पर थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है और ये आपके देश से संबंधित हर एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम पे पूछ लेता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे, 12 से 16 जनवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है भाई, इसको याद रखेंगे। 12 से 16 जनवरी के मध्य में भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसका मुख्य विषय क्या था, तो युवा उत्साह नए भारत का। अब देखो यहाँ से कैसे प्रश्न और बना सकता है, जरा ये भी समझ लेते साथ में। देखो अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई युवा महोत्सव किसकी वजह से मनाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे युवा महोत्सव है किस वजह से मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लेता है कि कब से कब मनाया जाता है, 12 से लेकर 16 जनवरी के बीच में ये मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे युवा दिवस है किस वजह से मनाया जाता है। ठीक है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर थीम क्या थी, युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, UNDESA द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाइलाइट्स के अनुसार 2020 जिन शब्द प्रवासी पहुँचे हैं, सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ पर पहुँचे हैं, तो सबसे ज़्यादा USA में गए हैं, इसके बाद जर्मनी और सऊदी अरब में। बात आगे समझ में, ये डाटा आपको याद रखना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गए हैं, जर्मनी में, सऊदी अरब में। ठीक, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आप चीज़ों को सीख रहे हैं, और अगर आप सीख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत होने के अच्छे चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक, समझेंगे जरा यहाँ पर क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दिवस हाईलाइट के अनुसार वर्ष 2020 में जिन देशों में सर्वाधिक अन्य देशों में गए हैं, मतलब कहाँ से सबसे ज़्यादा लोग गए हुए हैं, तो भारत पहले नंबर पे। भाई आपको पता ही है कि भारत कैसा देश है यहाँ पर। ठीक है, कई सारे यहाँ पर रोजगार नहीं है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, यहाँ पर कई सारी डिग्रियां लिए टहल रहे हैं, तो क्या होगा भाई, वो दूसरे देश में तो जाएंगे कमाने के लिए, और दूसरे देश में जाएंगे कमाने के लिए तो इंडिया तो अपना टॉप नंबर पे रहेगा, मैक्सिको में पेरू हो जाएगा, और इसके बाद में चीन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डाटा याद रखना है। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ पहुँचे हैं, तो हो जाएगा USA, जर्मनी और सऊदी अरब। अगर ये पूछ लेता कि सबसे ज़्यादा कौन से देश में गए हैं, तो देश कौन हो जाएगा, भारत, मैक्सिको, पेरू और चीन हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, हारून ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कुल संपत्ति के आधार पर विश्व का निजी कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो ये तो सबसे टॉप पे पता है। अगर आप एग्जाम में अगर प्रश्न आता तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो। सबसे पहले नंबर भाई कौन रहेगा, एप्पल रहेगा, दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट, और तीसरे नंबर पे कौन रहेगा, अमेजॉन रहेगा। ठीक, समझ में आ गया। रिलायंस अगर इंडस्ट्रीज की बात करेगा तो 54वां यहाँ पर स्थान है, और TCS की बात करेगा तो यहाँ पर 73वां स्थान है। बात समझ में आ गई। तो अभी जो आपने देखा होगा कि आपका जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था, हाल ही में जो पेट का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, उसमें क्या हुआ है, उसमें आपने देखा प्रश्न पूछा था कि टेलीकॉम कंपनी, आपसे प्रश्न पूछा है टेलीकॉम कंपनी में जियो का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में करवाया हुआ है, ये शायद आपका मार्च में मैंने करवाया हुआ, तो आप लोग मार्च वाला जरूर देख लेंगे जाके। तो ये मार्च की जब हम बात करेंगे तो मार्च में क्या था, 5वें नंबर पे है, कौन सी, रिलायंस जो कंपनी है 5वें नंबर की कंपनी यहाँ पर बन गई है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको याद रखना। अगर ये पूछ लेता है कि भाई टॉप नंबर पे कंपनी कौन सी है, तो क्या आ जाएगा, WeChat हो जाएगा। क्या, WeChat। और WeChat की अगर पूछ लेता है WeChat कहाँ पे चलता है, तो ये चाइना में चलता है, अच्छे से आपको पता होगा। जैसे यहाँ पर व्हाट्सएप चलता है, फेसबुक चलता है, वहाँ पर WeChat चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसी रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ है, हारून ग्लोबल 500 रिपोर्ट जो जारी की गई है, इसमें जो सबसे ज़्यादा निजी कंपनियां हैं वो कौन सी, तो सबसे पहले नंबर पे एप्पल हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, अमेजॉन हो जाएगा, और अगर रिलायंस की बात करेंगे तो 54वें स्थान पर है, और TCS यहाँ पर 73वें स्थान पर। तो अगर आपसे पूछ लेता कभी TCS क्या है, तो TCS क्या हो जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो जाएगा। ठीक है, कोई बता सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी, कोई बता सकता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना क्या है, तो आप लोग साथ में कमेंट करेंगे कि भाई TCS की स्थापना कब हुई थी। ठीक है,
चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। 31 जनवरी 2021 को अमेरिका से लॉन्च किए गए जैव ईंधन द्वारा संचालित पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रेक्षण का नाम क्या है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई हो जाएगा, स्टार डस्ट हो जाएगा, स्टार डस्ट 1.0। ठीक, समझ में आ गया, जैव ईंधन द्वारा संचालित है। ठीक है, वाणिज्य अंतरिक्ष का प्रेक्षण का नाम क्या है? स्टार डस्ट हो जाएगा 1.0। और ये कब किया गया? जनवरी में यहाँ पर किया गया। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? अगले प्रश्न की बात करेंगे 24 जनवरी 2021 को जिस निजी कंपनी द्वारा 143 उपग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, 143 उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और यहीं पे अगर बात करेंगे इसरो के 104, इसरो के कितने 104 उपग्रह के साथ अंतरिक्ष तैनात करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, वह निजी कंपनी कौन सी है? तो उसका नाम क्या? स्पेस एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? ये भी सभी चीज़ें आपको जो मैं डाटा एक्स्ट्रा आपको बताता रहता हूँ, ये भी अपनी कॉपी में क्या करें? नोट जरूर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको विश्वास दिला रहा है कि आप फर्जी का इधर उधर टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। करंट अफेयर को क्या है कि अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो आप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो करंट अफेयर आप मान लो अगर पर डे भी पढ़ते हो तब भी आपका समय जा रहा है, और अगर पर डे आप पढ़ भी रहे हो तो 10 से 15 मिनट का जो वीडियो होता है, आधे घंटे से आप पर डे अगर करंट अफेयर आधे घंटे वाला अगर वीडियो पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर करंट अफेयर डेढ़ दो घंटे अगर करंट अफेयर लाइव क्लास को देखोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको होगी। ठीक है, अब जैसे ये आपका 6 से 7 घंटे का वीडियो है, तो 6 से 7 घंटे की वीडियो में क्या है कि आपको पूरा का पूरा एक बार कंप्लीट हो गया। भाई करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वैसे होगा 10 नंबर का आएगा, और अगर यहीं पे अगर सुपर टेट की बात करेंगे 40 नंबर का आ जाएगा, यूपीएसआई की बात करेगा तो यहाँ भी इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये देखना कि बेटेज हमारा कहाँ पे कौन सा ज़्यादा सब्जेक्ट का पढ़ रहा, तो उसी हिसाब से आप तैयारी को करिएगा। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको लगता है तो भाई जो साथी अभी बिल्कुल नए जुड़े हैं उनसे बता देना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसी तरीके फ्री क्लासेस के लिए आप लोग ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे भाई, जिससे कि आपको डेली पल पल की अपडेट वहाँ से मिलती रहे। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे 25 जनवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान विकास यानी कि DRDO, क्या है? DRDO की बात कर रहा है उड़ीसा के तट पर। कहाँ पर? उड़ीसा के तट पर नई पीढ़ी आकाश NG मिसाइल, कौन सा? आकाश NG मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल कर सकती कहाँ पर? सतह से हवा में मार ये कर सकती है। भाई सतह का मतलब क्या हुआ कि जो बेसमेंट है, और हवा क्या हुआ? जो आकाश हो गया। तो आपसे प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये कौन किसने बनाया? DRDO ने द्वारा। कहाँ पे बनाया? उड़ीसा के तट पे बनाया हुआ है। नाम क्या है? आकाश NG मिसाइल है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी। प्रश्न तो एक होता, मैं उससे 4 से 5 प्रश्न आपको बता देता हूँ। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे 12 से 13 जनवरी 2021 के मध्य में आयोजित समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 2021, सी विजिल 21 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। मैंने आपको पिछली क्लासेस में इसको भी डिस्कस किया था। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ मैं आपको इसी तरीके से डेली जो वनडे क्वेश्चन होते हैं उनको मैं साथ में करवाता रहता हूँ, जिससे आपको बहुत बेनिफिट यहाँ पर मिलती रहती है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करेंगे। 26 जनवरी 2021 को रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली भारत की पहली फाइटर पायलट बन गई हैं। तो ये तो भाई सभी को पता ही होगा, क्योंकि आपको 26 जनवरी में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भावना कांत हो जाएगा। अच्छे से आपको याद रखना है। और ये भारत की पहली फाइटर पायलट बन गई हैं। ठीक है, अभी तक कोई नहीं चलाता था, लेकिन ये पहली महिला बन गई हैं। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ पता चल रही कि अगर आपके अंदर लक्ष्य दिखाई पड़ रहा, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप छोटे छोटे से डेली टारगेट बना के साथ में अगर तैयार करते हो, और तो आपको ये विश्वास है कि एक दिन आप टारगेट को जरूर अचीव कर लोगे। ठीक, लेकिन आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, और लक्ष्य बनाने के साथ में अगर आपके ये चारों चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं तो आपको विश्वास दिला रहा है कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो सबसे पहले नंबर पर आपको क्या करना है? बड़ा सोचना है, लक्ष्य आपको बनाना है, और कड़ी मेहनत करना है। यही 3 सफलता के क्या हैं? ये 3 सफलता के क्या राज हैं। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छी आपकी तैयारी यहाँ पर चल रही है, और अच्छे से आप करंट अफेयर को नोट भी कर रहे हैं। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 25 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिन्हें 2019 के लिए राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान 2019 के लिए सम्मानित किया गया, तो कौन है? डॉक्टर कुंवर वैचैन सिंह, इनका नाम यहाँ पर हो जाएगा। तो सम्मान वाले जितने भी होते हैं, पुरस्कार वाले होते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान की जब बात करेगा तो क्या हो जाएगा? 2019, और किसको मिला? कुंवर वैचैन सिंह को मिला है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 25 जनवरी 2021 को वीरता पुरस्कारों की घोषणा में जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया, क्या महावीर चक्र सम्मानित किया गया है, वो कौन है? तो बी संतोष बाबू हो जाएंगे। ये कौन थे? ये 16वीं बिहार रेजिमेंट के यहाँ पर सैनिक थे।
समझ में आ गया। इनको क्या अभी हाल ही में मिला है, वीरता पुरस्कार मिला हुआ है, और किसके, महावीर चक्र के द्वारा सम्मानित इनको किया गया। नाम क्या है, संतोष बाबू से। ठीक भाई, महान थे, संतोष इन्होंने रखा, तभी तो उनको क्या है, वीरता का पुरस्कार मिला। ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं आप कमेंट करके क्लास को ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, जिससे कि यहाँ पर और भी साथियों को यहाँ पर क्लासेस के बारे में पता चल सके। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि 26 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने द्वारा पद्म पुरस्कारों, भाई पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। इन पुरस्कारों में जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है ना, तो क्या हो जाएगा, एसपी बालसुब्रमण्यम हो जाएगा एवं नरेंद्र सिंह कापानी हो जाएंगे। 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो ये भी साथ में आपको पूछा जा सकता है, या तो प्रश्न ऐसे बना देगा कि अभी हाल ही में कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है, आपसे ऑप्शन बना देगा 2, 3, 4। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, 2 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछ लेता कौन कौन से हैं तो क्या हो जाएगा, एसपी बालसुब्रमण्यम हो जाएगा और एवं नरेंद्र सिंह कापानी हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा मरणोपरांत पद्म पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं, यानी घोषणा की गई है, वे कौन कौन से यहाँ पर हैं। अब देखो ऊपर क्या दे रखा था, पद्म विभूषण दे रखा था, आप कंफ्यूज नहीं होंगे भाई। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है, पद्म भूषण दे रखा है। ठीक, समझ में आ गया। तो जरा समझ लेते हैं। पहले नंबर पे तरुण गोगोई हो जाएगा, रामविलास पासवान हो जाएंगे, केशुभाई पटेल हो जाएंगे और कलके सदीक हो जाएंगे। ठीक, कुल 4 लोगों को यहाँ पर दिया गया है। और अगर पूछ लेता पद्म विभूषण तो ये 2 लोगों को दिया गया है, और पद्म भूषण कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया, तो 4 लोगों को दिया गया है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे। जनवरी 2021 में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो वो कौन है, टीसीएस है। जैसे देखा होगा जितने भी सारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं कौन कराती है, टीसीएस कराती है। टाटा कंसेसर को, आप टाटा का नमक भी खा रहे हो, टाटा का टायर भी आता, कई सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पर मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है, तो कौन सी, टीसीएस। टीसीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं। 26 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने जिस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो ये क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। और मैंने इसका टेलीग्राम पे क्विज भी इसकी करवाई थी, तब मैंने ये प्रश्न आपको अपडेट किया था। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अगर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, वो बिल्कुल जो टेलीग्राम चैनल है बिल्कुल पूरी तरीके से कैसा है, फ्री है, तो उसको आप डाउनलोड जरूर कर लेंगे। डाउनलोड करके ज्वाइन कर लें पाठशाला विद गौरव, लिंक तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी मिलता तो पाठशाला विद गौरव करके आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा 25 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट में 143 उपग्रह को लॉन्च करने वाली संस्था कौन सी, स्पेस एक्स हो जाएगा। क्या, स्पेस एक्स हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न, और ये हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट, आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जनवरी का इंपॉर्टेंट। 25 जनवरी 2021 को जिस राज्य सरकार द्वारा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से योजना शुरू की गई, वो कौन है, राजस्थान है। ठीक है, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 25 जनवरी 2021 को जिस राज्य सरकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की मुफ्त कोचिंग की जो भाई सुविधा है उसका नाम क्या है, तो ये उत्तर प्रदेश में आपकी चल रही, उसका नाम क्या है, अभिदय का। यहाँ पर क्या, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इस तरीके जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है वो पूरी तरीके से कैसे फ्री हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो जो लोग इसके एलिजिबल हैं वहाँ से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, और अभी कुछ ही दिन पहले योगी सरकार ने आपसे ये भी बोल दिया है कि उन लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको क्या टैबलेट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो इसका सही क्या हो जाएगा, मुफ्त कोचिंग वाला का नाम अगर पूछ लेता, क्या अभिदय योजना है, कहाँ पर शुरू की गई, उत्तर प्रदेश में शुरू, किसके द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको शुरू किया गया। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो क्या हो जाएगा, 25 जनवरी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो भाई कह रहा है कि जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा किसने की है, महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर की है जेल पर्यटन को शुरू। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी, और जेल पर्यटन महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 23 जनवरी 2021 को वर्ष 19-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर, तो ये भाई 19-20 के लिए है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। 19 और 20 के लिए जिसे चुना गया वो कौन है, श्याम श्रीवास्तव। कौन, श्याम श्रीवास्तव। और ये कब, जनवरी में दिया गया, और कौन से सन के लिए, 19 और 20 का। ठीक है, 20-21 का भी नहीं दिया गया है। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। भाई आप लोग क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहें अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो। ठीक है, कमेंट करके जरूर क्लास का आप रिव्यू जरूर दिया करें, और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो मुझे ये पता चलता है कि भाई मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। अगर आपको फिर भी कुछ क्लास में कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट करके क्लास को ज़रूर बताएं।
कमेंट आपका रहता है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। ठीक, अगले पेज की बात करेंगे। 21 जनवरी 2021 को भारत ने जिस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग अभियान शुरू किया है, पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता हस्ताक्षर किए तो किसने किए? सिंगापुर ने किए। सिंगापुर किसने? भारत के साथ में यहाँ पर कर लिया है। समझ में आ गया? भारत, अब ऐसे आपसे पूछ दूसरा प्रश्न कैसे बना सकता है, भारत और सिंगापुर के बीच में अभी हाल ही में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो क्या हो जाएगा? पनडुब्बी बचाओ अभियान के साथ यहाँ पर किया गया है। ठीक, अगले पेज की बात करेंगे। यहाँ पर अगला कह रहा है कि जनवरी गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस प्रकार से राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर संबंधित है। अब आपको 3 से 4 प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। आपसे पहला तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जीआई की जब बात करेगा तो जीआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ग्राफिकल इंडिकेशन हो जाएगा। तो आपको बताना है कि पहला जीआई टैग किसको दिया गया था और कब वर्ष दिया गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि पहला जीआई टैग किसको दिया गया था और कौन सा है, किसको दिया गया था। ठीक, आपको कमेंट करके बताना है। अगले पेज की हम लोग बात करेंगे। जिस राज्य में भारत सरकार का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जा रहा है, लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जा रहा है, वो कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और देखो, केरल एक ऐसा राज्य है, ज़्यादातर जो यहाँ पर योजनाएं होती हैं वो एक सभी वर्ग के लिए होती हैं और ऐसी होती हैं जो बहुत कारगर होती हैं। ठीक है, चलो भाई अगले पेज की बात करेंगे। 22 जनवरी 2021 को जिस स्थान पर भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज यहाँ पर बैराव ब्रिज, क्या नाम दिया? वह रिव्यू ब्रिज, क्या दे रखा नाम? बैराव ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो क्या है? सोहवर हो जाएगा, पूर्वी खासी हिल्स, जिला मेघालय। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है यहाँ पर खासी और हिल्स जो हैं ये क्या है? वहाँ की जनजातियाँ हैं। ये भी मैंने आपको उसमें कराया हुआ है जब पैट का मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा था। ठीक है, चलो भाई अगले पेज की बात करेंगे। केंद्र सरकार ने जिस आसियान में भारत के अगले राजदूत को नियुक्त किया गया तो कौन है? जयंत एन खोबर रागड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई समझते जरा हम लोग धीरे धीरे। अगर आपने इतना करंट अफेयर पढ़ लिया तो आपका कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आप डेली 1.5-2 घंटे करंट अफेयर पर ना दें, 10 से 15 मिनट का जो वीडियो होता है उसको देखें। और मैं जल्दी ऐसी सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, जो आपको क्या होगा, डेली का डेली आपको 10 से 15 प्रश्न होंगे, या तो मैं MCQs फॉर्मेट में कराऊंगा या फिर पूरी डिटेल्स में आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वो भी चालू कर दूंगा। ठीक, समझते रहे। पर 19-20 जनवरी को वर्चुअल के माध्यम तरीके से भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन शुरू किया गया। इसका थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। बहुत ही आसान यहाँ पर है। और ऐसे जब आप जैसे मान लो अगर आपको कोई थीम नहीं पता है तो उससे संबंधित और उससे पॉजिटिव वे में जो आपकी ऑप्शन दिया होगा वही सही होता है। ठीक है, कई सारी चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं कि आपने पढ़ रखी हैं लेकिन वो आपको याद नहीं आती हैं, तो वो आपको कब आएंगी? जब आपने अच्छे से चीज़ों को तैयार किया होगा, तब आप याद कर पाओगे। ठीक है, चलो वही समझते जरा। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 12 जनवरी, ये शायद मैं अभी डिस्कस आपसे कर चुका हूँ। ठीक है, अभी डिस्कस मैंने किया 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ठीक है, मैंने आपको बताया था 24वां युवा महोत्सव कब? 12 से 16 जनवरी के बीच में। तो थीम क्या हो जाएगा? युवा उत्साह नए भारत का। मैंने आपको अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में भारत नवाचार सूचकांक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डालेंगे भाई, इसको हाईलाइट कर लेंगे। भारत नवाचार सूचकांक जो है ये कहाँ पर, किस राज्य श्रेणी को दिया गया? तो कर्नाटक को दिया गया। उत्तर प्रदेश के स्थान की बात करेंगे 9वां, और बिहार की बात करेंगे तो 17वां स्थान यहाँ पर हो जाएगा। नवाचार के मामले में सबसे टॉप नंबर पर कौन है? कर्नाटक है। यहीं पर अपना उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 9वां हो जाएगा, और बिहार की बात करेंगे तो 17वां यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले पेज की बात करते हैं। 19 जनवरी 2021 को जिस राज्य में पहले पक्षी उत्सव, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? पक्षी उत्सव की बात करेगा तो कलरव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बिहार में किया गया। देखो यहाँ पर समझेंगे जरा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और डिस्कस आपसे करना चाहता हूँ। पक्षी उत्सव की जब बात करेगा तो कहाँ पर? बिहार हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई केला महोत्सव कहाँ पर हुआ? अभी हाल ही में हुआ है। याद रखेंगे, सभी लोग नोट कर लेंगे, केला महोत्सव अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, 2500 पूछेगा तो कहाँ पर हो जाएगा? बिहार। अगर पूछ लेता उसका नाम क्या है तो कलरव हो जाएगा। ठीक है, आपने एक कविता भी पढ़ी होगी 9th में, कलरव कलरव करती चिड़ियाँ, तो कलरव का मतलब होता है उनका चहकना। ठीक है, तो ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं। अगले पेज की बात करेंगे। 19 जनवरी 2021 को जिसमें ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा कर दी है तो वो कौन है? रूस है। ओपन स्काई संधि की बात करेगा तो कौन अलग हो गया है? रूस हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगले पेज की बात करेंगे। भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो मनीष कुमार है। ये आपको याद रखना भाई है। ठीक है ना, तो ये भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा सकता है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो वो है कौन? मनीष कुमार हो जाएगा। ठीक है,
चलो भाई समझते जरा हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या हो जाएगा, अच्छे से मैं आपको एक एक प्रश्न यहाँ पर डिटेल्स में करवा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी क्लासेस को कर रहे हैं सभी चीज़ों को आप क्या करें, कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है। समझेंगे जरा। 17 जनवरी 2021 को जिस राज्य में पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान की यहाँ पर बात कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुजरात इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करेंगे, स्कोच चैलेंजर अवार्ड जिसे प्रदान किया तो कौन है, अर्जुन मुंडा है। आपको बताना अर्जुन मुंडा क्या है वर्तमान समय में, आपको कमेंट करके बताना है अर्जुन मुंडा वर्तमान समय में क्या है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जिस स्थान पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई तो कहाँ पर, इंडोनेशिया में यहाँ पर की गई। गुफा का मतलब समझते हो क्या होता है, कैव होता है, ठीक है। ये भी साथ में आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे, डॉपलर वेदर रडार उद्घाटन का भी हाल ही में कहाँ पर किया गया, मुक्तेश्वर उत्तराखंड और कुफरी हिमाचल प्रदेश में। ये 2 जगह इसका किया गया, तो आपसे पूछा जा सकता है, ये भी साथ में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। आई थिंक उम्मीद है मेरे द्वारा जानकारी आपको पूरी तरीके से स्पष्ट है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो ये मान के चलिए, चाहे यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो, आपका एग्जाम से बाहर होने वाला नहीं है, ठीक है। समझते हैं जरा भाई। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला दे रहा है कि 13 जनवरी को पहली बार आईएस क्लिम्बिंग फेस्टिवल कहाँ पर किया गया, तो लेह में किया गया। आइस का मतलब समझते हो क्या होता है, बर्फ, और बर्फ सबसे ज़्यादा कहाँ गिरती है, लेह और लद्दाख में, तो ऐसे भी इसका उत्तर आप दे सकते हो। भारत में लिथियम भंडार की खोज जिस राज्य में की गई तो क्या, कर्नाटक हो जाएगा। लिथियम का सिंबल क्या हो जाएगा, Li हो जाएगा, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि लिथियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कितना होता है, ठीक। जितने मैं आपको प्रश्न बोल रहा हूँ सभी लोगों को कमेंट करके जरूर उत्तर देना है, जिससे कि और भी साथी देखें तो वो लोग कमेंट भी किया करें, ठीक है। चलो भाई जरा बात कर लेते हैं, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, याद रखेंगे कि जितने भी पहले संबंधित आपके होते हैं ये साथ में आपको, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, हमने आपको बताया इंडोर स्की पार्क की जब बात करेगा तो ये आपको याद रखना, इंडोर स्की पार्क की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, कुफरी शिमला हो जाएगा। और ये शिमला कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, 7 जनवरी 2021 को जिस स्थान पर खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट, ठीक है, कहाँ पर, तो ये कहाँ पर शुरू किया गया, कारगिल में इसको शुरू किया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो आपको बताना कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, आपको कमेंट में करके बताना है कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, 6 जनवरी 2021 को IOC अपने ईंधन संस्थानों के आसपास स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस पहल की शुरुआत कौन सी है, प्रयास पहल यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्या है यहाँ पर, ईंधन स्टोनों को यहाँ पर चालू करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। IOC क्या है आपको बताना, IOC क्या है, तो क्या हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उस पहल का नाम क्या बनाया गया, प्रयास पहल यहाँ पर नाम दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, 5 जनवरी 2021 को रामलिंगेश्वर पार्क, कौन सा, रामलिंगेश्वर पार्क उद्घाटन किया गया है, वो किस राज्य में किया गया, तो उड़ीसा में यहाँ पर किया गया। कहाँ पर, रामलिंगेश्वर पार्क कहाँ पर किया गया है, उड़ीसा में इसको शुरू किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किए गए उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान काम्बले किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो चंद्रभान काम्बले कहाँ के, ये मराठी हैं भाई, ठीक है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न आपसे डिस्कस कर रहा है कि जनवरी 2021 में जर्मन बाच द्वारा किए गए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये भाई जितने भी इंडेक्स मैं आपको करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, तो इनको आप लोग नोट करते रहेंगे साथ में। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है ये भारत का कौन सा स्थान, तो ये 7वां स्थान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, जनवरी 2021 में जिस स्थान को तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया तो कौन है, शिरुवानी पहाड़ियाँ कोयम्बटूर तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये, इसको डाल लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनवरी 2021 जिस स्थान को तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया तो क्या हो जाएगा, शिरुवानी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। लाइक शेयर साथ में आप लोग करते रहें, जिससे कि आप लोगों का समय थोड़ा सा कम जाया हो और आप अच्छे तरीके को सीखें। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगता है तो भाई वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी में नोट जरूर करते जाएं, ठीक है। अगर स्लो लगता है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ा लेंगे और फिर भी वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। एक बार आप नोट कर लेंगे और एग्जाम में जाने से पहले अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, जो भी आपका 5 से 6 घंटे का वीडियो है, तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, कोई भी प्रोसेस से बाहर नहीं जाएगा। समझते जरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 रिपोर्ट से देश से बाहर जाने वाले प्रवासी मामलों में स्थान कौन सा है, भारत है। अभी हमने पिछले आपको बताया था, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस दिवस के रूप में, तो यह क्या पराक्रम दिवस हो जाएगा,
ठीक, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाने का जो वो रखा गया, क्या नाम है, पराक्रम दिवस हो जाएगा। इनको कब मनाते हैं, 23 जनवरी को ये मनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने जिस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है, नेताजी एक्सप्रेस वह ट्रेन कौन सा है, हावड़ा कालका मेल ट्रेन। ठीक है, तो भाई हावड़ा कालका जो ट्रेन थी हावड़ा के नाम से जानी जाती थी, या कालका एक्सप्रेस के नाम से, कालका सुपरफास्ट के नाम से जानी जाती थी, उसका अब नाम बदल के क्या हो गया है, नेताजी एक्सप्रेस के नाम से हो गया है। ठीक है, तो भाई आप लोग अगर जाइएगा सफ़र में तो कालका के मत ढूंढिएगा, नेताजी एक्सप्रेस के नाम से आप लोग ढूंढिएगा, मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अगर भाई एग्जाम में आता है तो एग्जाम में भी आप कर देंगे। अगला समझेंगे, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रख दिया है, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रख दिया है, कमलम फ्रूट रख दिया। क्या रख दिया, कमलम फ्रूट रख दिया। अगले प्रश्न की बात करेंगे, गणतंत्र दिवस, ये देखो मैंने आपको डिस्कस किया था, पहली फाइटर महिला कौन है, भावना कांत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। वन स्कूल वन आईएएस की योजना लॉन्च यहाँ पर केरल में की गई है। ठीक है, समझ में आ गया। सोम मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो भाई ये बनाया गया किसको, अपने पीएम साहब को बनाया गया, पीएम नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बना दिया गया है। ठीक है, चलो भाई समझते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत कोविड-19 में वैक्सीन का प्रथम चरण कब शुरू हुआ, 16 जनवरी 2021 से प्रथम चरण इसका शुरू हो गया था। ये भी साथ में आपको याद रखना। और देखो जो भी एग्जाम आपके हो रहे हैं उनमें सभी में कोविड से रिलेटेड आपसे 3 से 4 प्रश्न पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना। ऐसा नहीं करना कि आप भाई ऐसे कर देंगे। ठीक है, समझते हैं जरा। अगला करा, जनवरी 2021 में गोवा में आयोजित होने वाले 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है, तो किसको चुना गया, बांग्लादेश को यहाँ पर चुना गया है। और कौन सा 51वें फिल्म महोत्सव यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे, जनवरी 2021 में केरल की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी, तो कौन नाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डॉक्टर प्रिया। समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका। अगर आपसे पूछ लेता है कि किस राज्य में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बन रहा है, तो आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। राज्य आपको बताना है, राज्य कौन सा हो जाएगा। ठीक है, और राज्य में कौन सा शहर है उसका भी आपको नाम कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पर समझते हैं, 100वीं रेल किसान रेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को डाल लेंगे, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। 100वीं किसान रेल का संचालन जिन 2 स्थानों पर मत किया गया है उसका नाम क्या है, संगोला हो जाएगा, महाराष्ट्र से लेकर शालीमार पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, पश्चिम बंगाल यानी कि दीदी की नगरी, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न, गोरखपुर महोत्सव आयोजित किया जाता कब, 12 से 13 जनवरी के मध्य में इसको शुरू किया जाता है। अगले प्रश्न, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया किसने, मुदिता मिश्रा, और ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने क्या है, राष्ट्रीय युवा सांसद अभी हाल ही में पुरस्कार को जीत लिया, कब, जनवरी में इसको जीत लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, युवा प्रवासी दिवस की सम्मेलन की आयोजन, इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, भारत और भारतीय डायस्पोरा युवा अचीवर्स के साथ जोड़ना। समझ में आ गया। तो भैया ये अगर अच्छे से आपको पता है भारतीय दिवस मनाया जा रहा है तो इन दोनों लोगों को आपस में जोड़ने की बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, जनवरी 2021 में जिस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है वह क्या है, तो क्या हो जाएगा, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था। रचनात्मक का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव होता है। रचनात्मक का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर पूछ लेता है कि भैया इसको कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, सभी का अलग अलग होता है। देखो 2020 का अलग होता है, 2021 का अलग होगा, तो आपको 21 का याद रखना क्या है, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था। ठीक, समझ में आ गया। अगर आपको किसी को इंग्लिश में दिक्कत होती तो आप लोग परेशान ना हो, नोट कर लें, वहाँ आपको दोनों में प्रश्न मिलेगा। ठीक है, बाइलिंगुअल मैं इतना नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं बाइलिंगुअल बताने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य स्काई रोस नामक अभियान शुरू किया गया, तो किसके, राजस्थान में। ठीक, स्काई की बात कर रहा है, स्काई रॉस, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, 17 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक, मतलब 1 महीने तक चलने वाला उत्तर प्रदेश के मध्य स्ट्रॉबेरी महोत्सव। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई प्रश्न है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो होता क्या है, जितने सारे महोत्सव होते हैं आपको लगता है ये हमारे एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आप पिछले प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रॉबेरी जो महोत्सव की बात करेगा उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, झांसी हो जाएगा। अच्छे से आपको यहाँ पर याद हो गया होगा। ठीक है, स्ट्रॉबेरी पूछेगा, या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव कौन से राज्य में मनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर पूछ लेता उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, ग्लोब सॉकर अवार्ड है
जिस खिलाड़ी के सबसे बेस्ट फ्लावर को चुना गया, क्या, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक, ये भी आपको याद है। ग्लोबल ये तो बहुत आसान प्रश्न होते हैं, सही हो ही जाते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादातर लगातार जो जीतते चले आ रहे हैं वही आपके क्या अवार्ड इनको जीतते हैं। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र दावोलकर मेमोरियल अवार्ड, ये याद रखना है, किसको सम्मानित किया गया, तो के वीरामणि को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक, आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें हमने आपको कंप्लीट कराई हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने चीज़ों को पढ़ लिया तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर पाएंगे। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना आशा इंडिया अवार्ड 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित कौन सा किया, उत्तर प्रदेश अपना ये किया गया है। अच्छे से आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आशा इंडिया अवार्ड जो है 2021 के लिए कौन सा राज्य यहाँ पर जीता है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारत में जिस राज्य में दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश। आपको कमेंट करके बताना है कि जो धातु वैनेडियम होता है उसका सिंबल क्या होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, जनवरी 2021 में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ क्या है, शतरंज महासंघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो डॉक्टर संजय कपूर बनाए गए। कौन बनाए गए हैं, डॉक्टर संजय कपूर बनाए गए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं। जनवरी 2021 में जिस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया गया, कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये जारी किया गया। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे। जनवरी 2021 में द क्रॉनिकल ऑफ फिलोथ्रॉफी द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 दुनिया का सबसे ज़्यादा दान करने वाला व्यक्ति कौन है, तो भाई सेब बोजेस है। देखो अब जैसे यहाँ पर दान की बात आ रही, कई सारे लोग क्या करते, रोने लगते। रोने से मतलब ये नहीं होता, दान का मतलब है कि आपके पास जो स्किल्स है उसको भी आप दान कर सकते हो। ठीक, जैसे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या एक तरीके मेरे तरीके से दान है, और आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आपके जो भी साथी हैं उनके पास आप वीडियो को शेयर करें, शेयर करके उनको बताएं, तो ये भी आपके तरीके से क्या होगा, दान ही होगा जाके। ठीक है ना, तो ऐसा मत करिएगा कि भाई उसको शेयर कर देंगे तो वो पढ़ लेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो पढ़ेगा उसका सोर्स सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा करिएगा, जो भी क्लासेस पढ़ी हुई प्लेलिस्ट में उनको अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और उनको बताइएगा, यहाँ पर बहुत अच्छे डिटेल्स में आपको चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके क्या होगा, आपका दान होगा। भाई आपके अगर आप उनको क्लासेस को सेंड कर रहे हो या शेयर कर रहे हो तो क्या होता है, वो भी कहेगा कि भाई हाँ आपने सर आपकी बदौलत मुझे नौकरी मिल गई, तो आपका नाम लेगा कि नहीं लेगा। अगर आप किसी के साथ भला करोगे तो आपके साथ कोई और भला करेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेब बेजोस रहेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता जिसके पास पैसा होता है वही दान कर सकता है। ठीक है, मेरे पास भी समय उतना लिमिटेड नहीं होता है, लेकिन मैं उसी में से समय निकाल कर आप लोगों को बताता हूँ, पढ़ाता हूँ उसी में से। ठीक है ना, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझेंगे जरा। विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन जिन स्थानों के लिए किया जा रहा है तो वो कौन है, न्यू अटेली हरियाणा और न्यू किशनगंज राजस्थान के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसे भी उत्तर बना सकता है, कहाँ से, हरियाणा से राजस्थान, ऐसे भी आपको उत्तर बना सकता है। ठीक है, नाम क्या है, डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना आधारशिला रखी है, तो भाई कौन कौन से हो जाएंगे, ये 6 राज्य हैं। 6 राज्य में कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। अच्छे से आपको याद रखना है। और ये भाई योजना जो है ये कब लॉन्च की गई थी, 1 जनवरी को लॉन्च की गई थी। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर अपने कंप्लीट कर दिया होगा। और इसकी जो PDF है, देखो ये दिसंबर के हैं, ये दिसंबर यहाँ पर दे रखा पूरा का पूरा, ये मैं क्या करूँगा आपको टेलीग्राम पे पूरा का पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बात आगे समझ में, तो इसके लिए आप लोग परेशान ना हो। तो हाँ, अब आपको थोड़ा सा मैं जानकारी यहाँ पर दे दूँ कि मैंने आपको कौन कौन से करंट अफेयर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जनवरी का कंप्लीट करा दिया, फरवरी का, मार्च का, इसके बाद में अप्रैल का, मई और इसके बाद में जून का, और जून के बाद में जुलाई का। बात आई समझ में, यानी कहने का मतलब सीधा सा क्या है कि मैंने कुल मिलाकर आपको क्या है कम से कम कितना 7 महीने का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपने
पूरा वीडियो नहीं देखा है, ध्यान से देखें, एक एक चीज़ को समझ के करें। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप जो मेरे द्वारा ये क्लास चलाई गई आपको कैसी लगी, क्या चीज़ें और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। और अगर अभी तक आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले नंबर पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको डेली पल पल की अपडेट यहाँ से मिलती रहे। ठीक है, बात समझ में आ गया। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पाठशाला विद गुरु, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। मैं 6-7 महीने का कंप्लीट करवा दिया हूँ। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई लिंक की समस्या आ रही है तो आप 8574738522 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही पढ़ने से संबंधित तो 8574738522 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल ना करें, आप व्हाट्सअप करें, आपको जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और आप क्लास के बारे में बताएं। और ये क्लास पहली बार मेरे द्वारा शुरू की गई है कि आपको 6 से 7 घंटे का लगातार करंट अफेयर आपको यहाँ पर कराया गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा। सीखने के बाद में आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा भी होगा, और समझने के बाद में आप वही समझ के साथ में एग्ज़ाम में अपना तरीका लगाया है। अगर आप लगाएंगे तो आपका एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई होगा। ठीक है, और अगर किसी लिंक्स को दिक्कत होती है तो आप चाहे तो लिंक डिस्कशन में देखिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और इसके बाद में आपका टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है, चैनल के अबाउट में जाइएगा, वहाँ आपकी सभी लिंक्स पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है क्लास के बारे में रिव्यू जरूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इसी तरीके से मैं आगे का जो मंथ है अलग अलग जो आपका सब्जेक्टिव वाइज है, जैसे मान लो खेल हो गया, अवार्ड हो गए, या इसके साथ साथ में जो योजनाएं जारी की गई, इनके अलग अलग वीडियो मैं आपके बना के डाल दूंगा। अगर यहाँ पर कम से कम क्या है, आपको कम से कम 1000 अगर कमेंट आपका आता है तो मैं क्या करूँगा, आपको क्लासेस ये शुरू कर दूँगा। ठीक है, अब आपके लिए टारगेट है, आप देखते हैं कितना उसमें टारगेट करते हैं। और क्लास के बारे में रिव्यू जरूर दें कि आपको क्लास ये कैसी लगी। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखा होगा और बहुत डिटेल्स में सीखा होगा। ठीक, पहले मैंने आपको जुलाई का कंप्लीट करवाया हुआ है। ठीक है, जुलाई का कंप्लीट कराया, इसके बाद जून का कंप्लीट कराया है। इस तरीके से मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करवाया है। ठीक, आप लोग अच्छे से देख लें, देख के कॉपी में नोट कर लें। जो भी आगामी एग्जाम है आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर यहीं से मिल जाएगा। और अगर इसकी PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट करें। तब तक के आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।